किसकी योजना होगी सफल, कौन किस पे है भारी? आइए जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव होने वाली है, उस पर आम जनता की क्या राय है। आगामी लोकसभा चुनाव है, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए मैम, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, चुनाव आते जाती रहती है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला मजदूर सदियों से अट्टालिकाओं का निर्माण करते हुए आज इसी धरा पर है। तो इससे जायज़ होता है कि चाहे कोई भी कितना ही विकास कर ले, मजदूर मजदूर ही रहेगा। आप और कुछ बोलना चाहते इस संदर्भ में? आपने कहा है कि लोकसभा चुनाव पर मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, राजनांदगांव में कानूनी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? कानूनी व्यवस्था इस कदर से है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी वो पार्टी आ जाती है, कभी ये आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप जयस्तंभ चौक पर खड़े हैं तो मैं यहाँ पर मज़दूरों की तरफ से बात करना चाहूँगा कि मज़दूरों का अभी तक कुछ उद्धार ही नहीं हुआ है। यहाँ पर हर व्यक्ति प्रतिदिन अपना लगभग 1000 रुपये 2000 रुपये कमा रहा है, और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, नेशनल जीडीपी, नेशनल इनकम में मज़दूरों की प्रति व्यक्ति आय बहुत, मतलब हर व्यक्ति का 1,07,000 ऐसा कुछ दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल नाजायज़ है। उसे दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मजदूर 250-300 रुपये रोज़ी भी नहीं कमा पा रहे हैं रोज़। कई लोग घर जा रहे हैं वापस, तो उससे आपको क्या समझ आता है? हम मजदूर चाहे तो हम किसी को वोट न दे, क्योंकि अभी तक हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की भलाई का काम हमारे लिए नहीं हुआ है। तो सरकार ने अभी तक बेरोजगारों के लिए कौन कौन सी योजना अभी तक दी है? आप लोग को कौन कौन सा मिला है उसका फ़ायदा? योजना जो आती है, अभी आप देख रहे हैं मातारी वंदन 1000 रुपये, वो लॉलीपॉप है, कुछ दिन दिया जाएगा फिर बंद कर दिया जाएगा। आप मुझे ही देख लीजिए, मैं बेरोजगारी भत्ता ले रहा था, उसे बंद करने की क्या आवश्यकता थी? उसे चलते दिया जाना चाहिए था। मैं काम करने पे मजदूर हूँ। आपको बता देना चाहूँगा कि मैं 12th का टॉपर हूँ, मैं 91% है मेरा। म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ता था और दिग्विजय कॉलेज में BSc मैथमेटिक्स किया। उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस लिया हूँ अभी। उसके बाद भी मुझे काम करना पड़ रहा है। इस स्थिति पर आप देख सकते हैं कि देश की क्या हालत है, और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ है विकास है और क्या हो रहा है। आप तो आपको क्या लगता है, अभी राजनांदगांव में जो पहले सांसद रह चुके हैं संतोष पांडे, उसको रिपीट किया गया है, और कांग्रेस के पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो किसकी सरकार आ सकती है? क्या लगता है आपको? जहाँ तक सरकार बनाने की बात है मैम, मैं इसी पॉइंट पर बात करूंगा कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, था पथ अति सहज समग्र सुख पाना, अपने लिए ही नहीं कभी सुख भाग चुराना। तो जो व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, हम मजदूरों के हित में काम करेगा, हम जैसे बेरोजगार युवा जो मेधावी हैं उनको ज़मीन से लेकर के मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम करेगा, उन्हें ही हम वोट देंगे। आप इससे समझ सकते हैं। अभी तक भाजपा की सरकार 15 साल शासन रहा और कांग्रेस का 5 साल, तो इसमें अभी तक आप लोग को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? अब हमको योजना का इसमें लाभ ये जो अभी बंधन योजना का 1000 मिला है, आया है, और उसके बाद और अभी कुछ नहीं मिला। हमारा भूमिहीन नहीं है, ज़मीन उमीन कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं तो घर चलता है परिवार। भूमिहीन का तो हमको मिलना चाहिए 10,000 रुपया। तो आप बेरोजगारी योजना, अभी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का घोषणा किया है, तो इसमें आप बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी पर मजदूरी करते हैं तो कमाते हैं तो खाते हैं जी, नहीं तो घर जाते हैं तो कामें नहीं लगे हैं, क्या करबे। और इसी बीच में जो अभी सांसद, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, जिसको रिपीट किया जा रहा है, और उसके विपरीत जो है कांग्रेस के नेताओं ने भूपेश बघेल को खड़ा किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें मैं बोल नहीं सकता हूँ जी। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोलेंगे? अब कौन नेता भैया, वो क्या किया है? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या मांगे? सरकार से रोजगार जो भी सब मिलना चाहिए, रोजगार, रोटी रोजी, मजदूरी जो भी मिलना चाहिए, ये सब बात है। और क्या बोलेंगे बताओ। अभी तक आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे ख्याल से अभी तो कुछ योजनाओं का ही लाभ ही नहीं मिला है, कुछ लाभ नहीं मिला है। अभी बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, वो नहीं दिया है। साथ साथ अभी भूमिहीन जो देते हैं ना मजदूरी, वो भी नहीं दिया है अभी। जब तक अभी फिर आ जाते हैं, अभी क्या चुनाव आ जाते हैं अभी लोकसभा का, कहाँ दिए हैं अभी तक आए ही नहीं। कब आएगा ये बताओ ना। क्या मांग कर
करना चाहते हैं? अभी लोकसभा चुनाव होने वाली है। नहीं कुछ नहीं। मेरे को कुछ मांग नहीं है। मेरे को उतना वो नहीं है, अनुभव नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ ज़्यादा। आप अभी तक कितने योजनाओं का लाभ लिए हैं? कुछ भी नहीं, आवास वाला बस लिया हूँ। भाजपा की सरकार ने अपना 15 साल शासनकाल रखा, उसके बाद में 5 साल कांग्रेस की सरकार ने, तो दोनों में आपको कौन सी योजनाओं का लाभ ज़्यादा मिला? बीजेपी। जी, बीजेपी में आपको कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? बहुत से राशन मिल रहा है फ्री में, आवास मिल रहा है, लेडीज़ लोग को पैसा दे रहा है। तो आपने जैसा कहा, लेडीज़ लोगों को भी देना चाहिए ना। तो आपका जैसे कहना है कि लेडीज लोगों को पैसा मिल रहा है, तो ये मोदी की गारंटी वाली बात आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अभी भी आधे से ज़्यादा महिलाओं का पैसा खाते में नहीं पहुंचा है? उस उतना मेरे को मालूम नहीं है कितने में पहुंचा, कितने में नहीं पहुंचा, लेकिन मिल रहा है तो सभी को मिलना चाहिए, और जो अधिकार पात्र है उसको ही मिलना चाहिए। जो अच्छा रईस ज़्यादा लोग हैं ना, वो लोग को नहीं मिलना चाहिए। आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से ये मांग है कि यहाँ बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बेरोजगारों का समस्या हल होना चाहिए। यहाँ उद्योग या जैसे बीएनसी मिलता है ना, उस टाइप का उद्योग खुलना चाहिए, कोई बड़ा से बड़ा यहीं नांदगांव के अंदर, तभी उद्धार हो सकता है। चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, और बेरोजगारी भत्ता जो बंद किया है ना, उसको लागू किया जाए। भूमिहीन वाले का भी मिलना हाँ, भूमिहीन है, भूमिहीन मजदूर है, उनको भी चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। अभी हाँ। मिला नहीं है, अभी तक नहीं तो मिला। अभी तक कितने बेरोजगारी भत्ता वाले जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए जो योजनाएं निकाले हैं, अभी तक आपने कितना लाभ लिया है उसका? यहाँ मैं तो, मेरे को तो कुछ लाभ नहीं मिला है अभी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी सरकार आएगी तो हमें लाभ मिलेगा? नहीं, आना चाहिए, खैर मेरे को नहीं मिल रहा था, और भी भाई तो है ना, उसके लिए भी सोचना पड़ता है ना। हाँ, और यहाँ चौड़ी बनना चाहिए। जो जनता का ध्यान दे वही सरकार हाँ। बनना चाहिए। कहाँ चौड़ी बनना चाहिए, नाम बताइए। ये जय स्तंभ चौक जगह में पार्किंग रखे हैं यहाँ पर, हाँ। मजदूरों को भगाया जाता है, कहाँ जाएंगे? क्या मांग है सरकार से आपकी? भूख के महतारी योजना में पैसा भरे हैं, वो पैसा हमारे कार्ड में नहीं आया है, तो इस पर आप क्या चावल उसमें भूख भर मिटा रहे हो। हमारे साथ यहाँ युवा भी उपस्थित है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव होने वाली है, उसमें आप शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी अगर युवा की बात करें, जैसे हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग के जो मेन मकसद जो है पढ़ाई पर है, क्योंकि यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज के है जो पढ़ाई लेवल है वो बहुत डाउन हो चुका है। तो गवर्नमेंट से ये अपेक्षा है कि शिक्षा लेवल को अच्छे से अच्छे बढ़ाए, तो छात्रों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, युवाओं के लिए अभी तक सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली है, तो क्या युवा इसका लाभ ले पाए हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो युवा हैं ज़्यादातर बेरोजगार हैं, तो अगर रोजगार मिलेंगे तभी सरकार की जो योजनाएं वो सफल रह पाएगा। जी, राजनांदगांव के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव शहर के विकास के लिए जहां हम देखते हैं कहीं भी कचड़े पड़े हैं, इतना बड़ा रानी सागर है जिसका इतना नाम है, वो भी दूषित हो चुका है, जिसके हालांकि ध्यान दिया जाता है लेकिन पूरी तरह वो सफल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रैफिक की